सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लोगे तो वो आपको टू द मून पहुंचा सकती है। तो अब ये टू द मून क्या है? टू द मून मैंने इस स्ट्रैटेजी का नाम रख रखा है। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है अगर आप इसको इनिशियल स्टेज में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पकड़ लेते हो। सपोज करो अगर यहां पे कैंडल क्लोज आपको मिल गया और ये आपका सपोर्ट जोन है। अभी मैं इस स्ट्रैटेजी को डिकोड करूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपको एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अब देखिए, सपोज कीजिए यहां पे आपको एक कैंडल क्लोज मिल गया और स्ट्रैटेजी का ये सिग्नल मिल गया। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर फॉलो कर लिया, यहां पे आपने एंट्री कर लिया, आपका छोटा सा रिस्क है, इसमें बहुत छोटा सा रिस्क है और आपको रिवॉर्ड आपको क्या मिल सकते हैं आपको पता है? अगर आप लोग इसको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लोगे ना तो आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली अचीव हो सकता है। लेकिन देखिए, स्ट्रैटेजी सारी सही होती है लेकिन ह्यूमन माइंड है, इमोशंस हैं, फियर्स हैं, फोमो है, इन सारी चीजों की वजह से हमें लॉस हो जाता है। स्ट्रैटेजी हमें सही सिग्नल देती है लेकिन हम अपने ब्रेन का सिग्नल कैच करते हैं, स्ट्रैटेजी का सिग्नल कैच नहीं करते हैं, इस वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो स्ट्रैटेजी सिग्नल दे रही है आपको सिर्फ उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है, आपको और कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या बन रहा है चार्ट में आपको कोई चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बेसिकली उसी स्ट्रैटेजी पे याद रखना है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है मेरी, यहां पे इसने बाय सिग्नल दिया, यहां पे इसने सेल सिग्नल दिया, मैं वही करूंगा जो ये स्ट्रैटेजी मेरे से कहेगी। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर बिगिनर हो तो आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख लेना, उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी देखना तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी है बट बिगिनर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को डिकोड करके बताता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे यूज करनी है, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे प्रॉफिट दिलवा सकती है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे कि स्ट्रैटेजी का नाम है टू द मून स्ट्रैटेजी, तो मतलब मेरा क्या था कि यहां पे अगर आप बेसिकली इसको बाय कर लेते हो सपोर्ट पे और ये आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली अचीव करवा सकती है। लेकिन आपको अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहां पे फोमो में नहीं आना है, आपको यहां जल्दबाजी में ट्रेड लेनी नहीं है, ना एग्जिट करनी है, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, वो भी पेशेंस के साथ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ इंडिकेटर्स हैं, उसको यूज करना है। उसकी सेटिंग में आपको बता दूंगा कि किस सेटिंग पे प्रॉपर्ली उस इंडिकेटर को यूज करना है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको लीनियर रिग्रेशन वाली कैंडलस्टिक लगानी है। ये आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो आपको ये कैंडलस्टिक मिल जाएगी। आपको ये इंडिकेटर एम्प्लॉय करना है अपनी स्ट्रैटेजी में। उसके बाद आपको यूटी बॉट लगाना है। यूटी बॉट अलर्ट बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, इसकी आपको जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 2 और 11। अभी मैं चार्ट पे चल के आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको ये कैसे यूज करना है। उसके बाद जो लास्ट में हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन वाला इंडिकेटर है वो है एसटीसी इंडिकेटर। आपको एसटीसी इंडिकेटर लगाना है और ये जब भी ग्रीन या रेड होगा तभी जाके आपको ये स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो आई होप आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये तीनों स्ट्रैटेजीज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको आसानी होगी ये सारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने में। तो मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा ये स्ट्रैटेजी आप कैसे वर्क कर सकते हैं, चार्ट पे ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी, सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करने वाली है। तो आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो ट्रेडर्स, हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है। आपको डिटेल में समझाता हूं कि स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या चीजें लगानी है, क्या क्या चीजें नहीं लगानी है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ध्यान से देखिए स्ट्रैटेजी में मैंने क्या लगा रखा है अभी करंटली, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, लीनियर रिग्रेशन कैंडलस्टिक लगानी है आपको, जो कि ये है। और इसकी जो सेटिंग है आपको यहां पे सेटिंग दिख रही होगी, ये सेटिंग आपको 7 पे रखनी है और यहां पे ओके कर देना है। तो ये आपकी लीनियर रिग्रेशन की कैंडलस्टिक हो गई, ये आपने लगा लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लगाना है यूटी बॉट अलर्ट। और यूटी बॉट अलर्ट की जो सेटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से है। यहां पे आपको जो भी वैल्यू दिख रही होगी आप सेम ये वैल्यू रखिएगा 2 और 11 की। जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपकी समझ में
आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट इंडिकेटर आता है, हमारा जो लास्ट इंडिकेटर आता है वो आता है एसटीसी। तो यहां पे आप जैसे ही आओगे, यहां पे आपको एक एसटीसी इंडिकेटर नाम का दिख जाएगा। ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है, एसटीसी इंडिकेटर, और उसके बाद आपको यहां पे इंप्लीमेंट कर देना है। अब ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करेगी, हमें करना क्या है, सारी चीजें आपको अब डिटेल में बताता हूं। अब इस स्ट्रेटजी में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहां पे जो कैंडल स्टिक है, तो जो नॉर्मल कैंडल स्टिक है वो हमें यहां पे नहीं यूज करनी है, हमें कैंडल स्टिक्स की जगह यहां पे बार्स यूज करने हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा बार्स का ऑप्शन आता है, आप कैंडल स्टिक हटा के बार्स यूज करिएगा, तब जाके ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर्ली वर्क करती दिखेगी। आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आपने इसको भी लगा लिया, कैंडल स्टिक हटा के, ये देखिए ध्यान से, यहां पे हमने कैंडल स्टिक लगा रखी है। अब यहां पे हम बार लगा देते हैं, हमने यहां पे बार लगा दिया तो हमारा चार्ट और ज्यादा क्लियर हो गया, हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही लीनियर रिग्रेशन कैंडलस्टिक लगा रखी है यहां पे। तो ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें आपको प्लॉट कर देनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहां पे। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तब जाके आपको ये अच्छा सिग्नल देगी। जैसे इसमें आपको फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं, यहां पे आपको कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको वो फॉल्स सिग्नल्स कैसे कैच करने, जैसे कि सपोज कीजिए यहां पे ये जो आपका एसटीसी इंडिकेटर है, अगर ये एसटीसी इंडिकेटर रेड लाइन इंप्लीमेंट कर रहा है, तब जाके यहां पे आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज होगी, यहां पे अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है तो सेल सिग्नल मिलते ही आपको डायरेक्टली सेल नहीं कर देना है, यहां पे आपको वेट करना है। ये जो आपको ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ब्लैक वाली लाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज आपका आना चाहिए, और मैं ये यूज कर रहा हूं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये स्ट्रेटजी आपकी क्रिप्टो करेंसीज में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है तो ये आपके लिए मास्टरपीस साबित हो सकती है। तो ये चीजें मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, यही स्ट्रेटजीज आपको 1-1, 2-2 लाख के कोर्सेज में मिलेंगी, लेकिन मैं आपको यहां पे फ्री में बता रहा हूं ये स्ट्रेटजी, ये आप यूज करिएगा और इसका रिजल्ट आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे सपोज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमें बार्स यूज किए हैं और हमने लीनियर रिग्रेशन कैंडलस्टिक्स यूज कर रखी हैं। यहां पे जब हमें सेल सिग्नल मिलेगा तो हमें सेल नहीं कर देना है डायरेक्टली। जब हमें सेल सिग्नल मिलेगा, कहां पे हमें सेल करना है, जब ये ब्लैक वाली लाइन के नीचे कैंडलस्टिक क्लोज हो जाएगी। और तीसरी चीज का हमें ध्यान रखना है, जो हमारा एसटीसी इंडिकेटर है, एसटीसी इंडिकेटर हमारा रेड कलर में होना चाहिए। जब ये रेड कलर में होगा तभी जाके हमारी चीजें वर्क करेंगी। और देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यहां पे हमारी, अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है तो यहां पे आप और अच्छे से इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। देखिए ध्यान से, यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन अगर आपको पता होगा कि हाँ रेजिस्टेंस जोन भी कुछ होता है, अगर रेजिस्टेंस जोन के बारे में आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर सकते हो। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आई होप आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहां पे आपको एक तरीके से ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन से यहां पे मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है अपना, और यहां पे बार बार ये जो विक्स दिख रहे हैं आपको, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है। प्राइस एक्शन वाली चीजें भी आपको पता चल गई। ये इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया, प्राइस एक्शन आपको आता है थोड़ा बहुत, तो आप ये बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। तो यहां पे आपको प्राइस एक्शन से रिजेक्शन मिल गया, यहां पे इस ब्लैक वाली लाइन के नीचे कैंडल क्लोज भी मिल गया। जब ब्लैक वाली लाइन के नीचे आपको कैंडल क्लोज मिलेगा और उसके बाद जब ये भी हमारा एसटीसी इंडिकेटर रेड रहेगा, तब जाके आपको एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस करनी है, और उसके बाद आपको 1:2 का टारगेट ले लेना है। 1:2 का टारगेट आपको इजीली अचीव हो जाएगा। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर लेते हो, डिसिप्लिन के साथ यूज कर लेते हो, आपको प्रॉफिट ट्रेलिंग आती है, तो आपको इसमें 1:10, 1:20 तक का भी टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पेशेंस से वेट करना पड़ेगा। आप जब पेशेंटली वेट करोगे तब जाके वो टारगेट आपको मार्केट रिवॉर्ड के तौर पे देगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो यहां पे मैं आपको कुछ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखा देता हूं। जैसे मैं आपके सामने लाइव बैक टेस्टिंग करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कहां पे है, किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम वेट करते हैं, ये तो सिग्नल आपको मिल चुका, चलिए इसको जाने देते हैं। मैं नए सिग्नल का वेट करता हूं, जब मेरे को नया सिग्नल मिलेगा तब मेरे को वहां पे क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूं जिससे कि हमें ईजी हो जाए। तो यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे अभी हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला है,
ठीक है हमारा, लेकिन यहां पे देखिए एसटीसी इंडिकेटर ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है। एसटीसी इंडिकेटर जैसे ही ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि अब आपको बाइंग सिग्नल मिल सकता है यहां पे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे जैसे ही हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा, हम यहां पे ट्रेड पंच करने वाले हैं। तो यहां पे हमें बाइंग सिग्नल मिल चुका है, आपको दिख रहा होगा यहां पे हमें बाइंग सिग्नल मिल गया है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस हम ब्लैक लाइन के नीचे रखने वाले हैं। ये जो हमारी ब्लैक लाइन है ये एटीआर का भी काम करती है, मतलब कि ये स्टॉप लॉस का भी काम हमारा करेगी। तो यहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और यहां पे हम अपनी बाइंग ट्रेड पंच कर देते हैं और यहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। और उसके बाद हमें 1:2 का टारगेट लेना है, तो 1:2 का टारगेट हम यहां पे ले लेते हैं। यहां पे 1:2 से थोड़ा ज्यादा ये टारगेट, और ये हमारा लॉस रहेगा, ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। जैसे कि यहां पे आप अगर 200 रुपए लूज कर रहे हैं, तो यहां पे आपको 400 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट मिल सकता है। जो आप रिस्क ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको डबल रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन ये रिवॉर्ड आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप वेट करोगे तभी जाके मार्केट आपको कुछ रिवॉर्ड जरूर देगा। तो यहां पे हमें बाइंग का सिग्नल मिल चुका है, यहां पे हमारी ये वाली लाइन भी ग्रीन हो चुकी है और इसके ऊपर है, ये ब्लैक वाली लाइन के ऊपर हमारा ट्रेड कर रहा है और यहां पे हमें बाइंग सिग्नल मिल चुका है। और यहां पे हम 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं मार्केट ने हमें क्या रिजल्ट निकाल के दिया है। तो ध्यान से देखिएगा इसे, आने वाली 4 कैंडल में हमारा प्रॉफिट टारगेट अचीव हो चुका है। अगर हमें यहीं पे ट्रेलिंग आती होगी तो ध्यान से देखिए हम कितना ट्रेल कर सकते हैं इसको। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं। यहां पे अगर हमें ट्रेलिंग आती होगी, कैंडल स्टिक के लो का स्टॉप लॉस लगाना आता होगा, तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे यहां पे हमें 1:5 अचीव हो चुका है। तो ट्रेडर्स प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमें 1:5 का टारगेट अचीव हो चुका था, वो हमारी बाइंग की ट्रेड थी। अब मैं आपको एक सेलिंग की ट्रेड का भी एग्जांपल दिखा देता हूं, जिससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। यहां पे देखते हैं, हमें जब सेलिंग का इंडिकेशन मिलेगा तब हम सेल करने वाले हैं, तीनों चीजों को वेरीफाई करने के बाद। तो यहां पे ध्यान से देखते हैं हमें सेलिंग का इंडिकेशन कब मिलता है। यहां पे ध्यान से देखिए हमें सेलिंग का इंडिकेशन मिल चुका है, यहां पे हमें सेल करना है। अगर हम यहां पे अपना सेलिंग का रिस्क रिवॉर्ड लगाते हैं और 1:2 देखते हैं कि हमें अचीव होता है या नहीं होता है। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है मैंने आपको बता दिया, ब्लैक लाइन के ऊपर रखना है अगर हम सेल कर रहे हैं तो, अगर हम बाय कर रहे हैं तो ब्लैक लाइन के नीचे रखना है। होप आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट करिएगा, आप बैक टेस्ट करके डेमो ट्रेडिंग पे बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्ट करके जो रिजल्ट होंगे, अगर वो रिजल्ट आपको कॉन्फिडेंस देते हैं तभी इस स्ट्रेटजी को यूज करिएगा, अदरवाइज आप मत करिएगा यूज। विदाउट बैक टेस्टिंग आप किसी भी स्ट्रेटजी को मत करिएगा यूज, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं कि हाँ यहां पे ये स्ट्रेटजी वर्क करते हैं, ये स्ट्रेटजी अगर आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेन क्रूशियल एस्पेक्ट है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे हमें एक सेलिंग की ट्रेड मिल गई है। यहां पे देखते हैं अगर हम यहां पे सेल करते तो हमारे साथ मार्केट क्या आउटकम निकाल के देता। यहां हम 1:2 का टारगेट ले लेते हैं, चलिए 1:3 का ले लेते हैं। मैंने 1:10 तक बताया, तो 1:3 का यहां पे हम टारगेट ले लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट यहां हमें 1:3 निकाल के देता है या नहीं देता है। ध्यान से देखते हैं, यहां हमने अपनी ट्रेड पंच कर दी, यहां पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और 1:3 का हमने टारगेट ले लिया है। देखते हैं यहां पे मार्केट ने हमारे साथ क्या किया है। आने वाली कुछ कैंडल्स में हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हो चुका है। अगर यहां पे हम 100 रुपए लूज कर रहे थे तो यहां तक हमें 300 रुपए मिल गए हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही होगी। मैंने एक बाइंग का एग्जांपल दिखा दिया, आपको एक सेलिंग का एग्जांपल दिखा दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीजें ना समझ में आई हो आप कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई हो, ये स्ट्रेटजी आपको एक इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।